हे वॉचर्स, वेलकम चैनल बी द वॉचर। आ चुका है एक और नया एपिसोड ऑफ मुशोको टेंसाई सीजन 3 जो कि होने वाला है इसका एपिसोड नंबर 6। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ कमेंट किया जिसको मुझे पढ़ के बड़ा अच्छा लगा कि कैसे मुशोको टेंसाई को हेट मिल रहा था बट उसके फैंस जो है वो कितने हैं। मतलब एक भी हेटर नहीं मिला मुझे कमेंट सेक्शन में। बाय द वे मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ या फिर उसे पढ़ता हूँ, तो मुझे तो कोई हेटर नहीं दिखा। सबको ही मुशोको टेंसाई पसंद है, जो कि देख के मुझे अच्छा लगा। लेकिन देख के एक चीज बुरी लगी कि उसके बावजूद भी आप में से 85% लोग जो मुशोको टेंसाई देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। रियल मुशोको टेंसाई फैन हो कि बोलने वाले मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब करके बताओ। आज की इस वीडियो पे अच्छे खासे सब्सक्राइब आ जाने चाहिए। जितने सब्सक्राइब आएंगे उतने रियल मुशोको टेंसाई फैंस माने जाएंगे। बाकी अभी बढ़ते हैं हम लोग एपिसोड की तरफ, बात करते हैं एपिसोड के बारे में। बाकी जिसने पिछले के 5 एपिसोड्स नहीं देखे हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके अलावा भी कई सारे करंटली रनिंग एनिमेज हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो आप हमारे चैनल बीस्ट वॉचर और बी द वॉचर पे जा सकते हो। अब बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग रूडी को देखते हैं जो कि एज अ डैडी अपनी बेटी लूसी को खिला रहा होता है। एंड जब भी रूडी ऐसा करता है ना, मुझे पॉल की याद जरूर आती है यार। जहाँ पे हमें ये तो देखने को मिलता है कि रूडी अपनी बेटी से बहुत ज्यादा ही प्यार करता है। एंड फाइनली इसके बाद हम लोग मिलते हैं लूसी की वेट नर्स से जिसका नाम सुजाने ने होता है। जहाँ पे सुजाने कहती है कि मैं अभी लूसी को ले लेती हूँ, तुम परेशान क्यों हो रहे हो। तो रूडी कहता है मेरे पापा वाले मूवमेंट्स को तू खराब क्यों करना चाहती है रे, और कौन होगा जो ऐसे मूवमेंट्स को वापस देगा। जिस पर सुजाने बोलती है मेरा हस्बैंड तो ऐसा नहीं करता है, जिसका नाम तिमोथी होता है। जहाँ पे रूडी ये भी कहता है कि उसे भरोसा नहीं हो रहा कि जो यहाँ पे सुजाने है वो शादी आ चुकी है, मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। एंड इसी बात पे सुजाने भी कहती है कि मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा कि तूने शादी कर ली है और तेरी एक बेटी है। जहाँ पे रूडी जो है सारा के बारे में भी पूछता है तो सुजाने बताती है कि वो एडवेंचर ही कर रही है अभी तक। तो यहाँ पे सुजाने ये भी दिखाती है कि कैसे एक एडवेंचरर की लाइफ बड़ी रिस्की होती है, वो कभी भी मर सकता है। एंड वो माँ है तो फिक्र तो करेगी ही वो। जिसके बाद लिली आ जाती है जो कि जिनत को लेके आई होती है, जो कि बताती है कि जिनत लूसी से मिलना चाहती है क्योंकि वो उसके लिए परेशान हो रही थी। जहाँ पे हम लोग रूडी और उसकी मॉम का भी एक मूवमेंट देखते हैं। लूसी यहाँ पे रोने लग जाती है तो लिलिया उसे लेकर चली जाती है। देन उसको यहाँ पे सुजाने अपने पास ले लेती है और पता चलता है कि यहाँ पे लूसी थोड़ी भूखी है, उसे मतलब दूध चाहिए। तो रूडी यही सोचता है क्या जिनत को पहले ही पता चल गया था कि लूसी को दूध चाहिए था। मतलब अभी जो इससे पहले रूडी ने कुछ नोटिस किया था जिनत को लेके, शायद वो यही था। और रूडी यही मान रहा होता है कि शायद ये एक और साइन है कि मेरी मॉम जो है वो रिकवर कर रही है। जिसके बाद हम लोग को रूडी और रॉक्सी दिखाए जाते हैं, जहाँ पे रॉक्सी को जॉब मिला होता है जिसके लिए रूडी आया होता है हेल्प करने के लिए रॉक्सी के पूछने पे। जहाँ पे शायद ये इन लोग को जो है रोनाओ के प्रिंस को गार्ड करना है। जहाँ पे पता चला है कि रोनाना के रॉयल्स जो है वो एक जर्नी करना चाहते हैं कि उससे पहले वो लोग बूढ़े हो जाएं। और इसे तुम जर्नी ना बोलकर मंदिरों के दर्शन के लिए बोल सकते हो, जैसे हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा होती है ना, कुछ वैसा टाइप का जो रोनान के रॉयल्स हैं वो करना चाहते हैं। और उनको इस दौरान अपनी प्रोटेक्शन भी चाहिए। और जो एडवेंचरर उनको गार्ड कर रही थी वो हाल ही में ही बीमार पड़ गई है और उसी की जगह पे यहाँ पे रॉक्सी और रूडी जा रहे हैं। जहाँ पे रूडी भी पूछता है क्या हमें वहाँ पे प्रिंसेस एरियल भी ज्वाइन करने वाली है। जहाँ पे रॉक्सी बताती तो है कि हाँ मुझे लगता तो है कि वो जो है प्रिंसेस ऑफ रानोआ को जानना तो चाहती है। इस बात को सुन के अपना रूडी तो इम्प्रेस होता है कि कैसे जो एरियल है, प्रिंसेस एरियल है, वो कनेक्शन बनाने के लिए भी डेंजरस जगह पे जाने को तैयार है। और इसीलिए यहाँ पे रॉक्सी को चिंता हो रही थी कि उसे जो है 2 रॉयल्स को गार्ड करना पड़ेगा। एंड रूडी का साथ चलना थोड़ा सा यहाँ पे बोझ कम कर देगा अपने रॉक्सी के ऊपर का। और रूडी भी यही कहता है कि हाँ जब तक मैं हूँ तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो। जिस वक्त फाइनली रॉक्सी और रूडी पहुंच जाते हैं उस जगह पर, कंफर्मेशन के लिए इन दोनों से इनकी पहचान पूछी जाती है। और सेल्फी आके भी बताती है कि ये वही पेयर है जिनकी हमने बात की थी जो कि रॉयल को गार्ड करेंगे। जहाँ पे ये जो पूछताछ करने वाली लड़की है ये खुद को इंट्रोड्यूस कराती है कि वो ग्रेस है जो कि एक नाइट है। जहाँ पे रूडी पूछता है कि हमने सुना था कि यहाँ पर और भी एडवेंचरर होने वाले हैं। ग्रेस बताती है कि हाँ एक पार्टी है अमेज़न एस करके, वो बस आते ही होंगे। और अचानक से हमें दरवाजे के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती है लड़ने की, जहाँ पे जो अमेज़न एस वाली एडवेंचर पार्टी है वो एंटर करती है। जिसके बाद और शायद इसके बीच में अपनी सारा भी होती है जो कि रूडी तुरंत पहचान जाता है। और रूडी याद करता है कि कैसे वो सारा को तो कभी भूल नहीं सकता है क्योंकि वो क्रूड है, हेड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टूपिड तो बिल्कुल नहीं है। हमने साथ में कुछ जॉब्स लिए थे और उसे आखिरी में मुझसे ही प्यार हो गया था। मतलब इतना तो रूडी को कंफर्म है कि हो तो गया था, लेकिन रूडी कभी ये नहीं जान पाया कि उसको सारा के लिए क्या फील होता था। और आगे चल के इनकी रिलेशनशिप बढ़ती भी है बट वो खत्म भी हो जाती है। और इसीलिए रूडी कभी भी सारा को वापस तो देखना नहीं चाहता था। हम लोग देखते हैं कि ये लोग बाहर निकल चुके होते हैं, इनकी 20 से मुलाकातें हो रही होती हैं। जो एडवेंचर पार्टी होती है अमेज़न एस वाली वो लगातार मॉन्स्टर्स को मारी जा रही होती है। एंड यहाँ पे सारा भी बहुत अच्छा कर रही होती है एंड उसके साथ वाली मैजिशियन भी। जिसके बाद थोड़ी सी भारी दिक्कतें आने पे रॉक्सी अपना कमाल दिखाती है। जहाँ पे रोनावा की जो प्रिंसेस होती है उन्हें एक सेफ डेन के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ पे जो बाकी अमेज़न एस वाले एडवेंचरर होते हैं वो रॉक्सी की बात कर रहे होते हैं कि वो कितनी ज्यादा अच्छी है, कितनी ज्यादा बेहतरीन है। एंड दूसरी जो मैजिशियन होती है अमेज़न एस के अंदर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है रॉक्सी से बात करने के लिए, जिसको लेकर सारा जो है यहाँ पर उस लड़की को ताना भी मारती है। जिस चीज को रूडी देख के बड़ा खुश होता है कि रॉक्सी को वो चीजें और वो रिस्पेक्ट मिल रही है जो कि वो डिजर्व करती है। लोग उसको वैसा ही ट्रीट करते हैं। आखिरकार वो मेरी मास्टर जो है। जहाँ पे रूडी के पास सारा आ रही होती है तो रूडी यहाँ पे घबरा सा जाता है। और अचानक से जब खाने की बात होती है तो रूडी कहता है मैं लेके आता हूँ खाना, मैं ज्यादा फाइटिंग वगैरह कर भी नहीं रहा था तो मैं थका भी नहीं हूँ, मैं खाना लेके आ सकता हूँ। जिसके बाद हमें यहाँ पे एरियल, सिल्फी और लुक जो है यहाँ पे ये इस चीज को नोटिस करते हैं। शायद उन्हें पता भी होता है कि सारा जो है रूडी के साथ हुआ करती थी, तो इसीलिए लुक जो है सिल्फी से पूछता भी है क्या वो इस बारे में जानती
होती है। जहाँ सेल्फी तो बोलती है उसे थोड़ा बहुत आइडिया है, जिसको यहाँ पर एरियल भी थोड़ा बहुत नोटिस करती है। जिसको जो प्रिंसेस ऑफ रोनोआ होती है वो जो है शाइन्स पे विजिट कर रही होती है। तो एरियल पूछ रही होती है कि आपकी विजिट सही चल रही है, मजा आ रहा है। वो कहती है कि हाँ उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और इसी आसानी के साथ शायद उन्हें लगता है कि वो बाकी भी श्राइन्स को विजिट कंप्लीट कर लेंगी। जो कि सुनकर प्रिंसेस एरियल बड़ी खुश होती है। जहाँ पे अमेज़न एस के अंदर जो मैजिशियन नहीं थी या फिर मेज थी, वो तो रॉक्सी के पीछे ही पड़ी होती है कि रॉक्सी इसे कुछ सिखा दे, कुछ मैजिक सिखा दे, जिसके लिए रॉक्सी मान भी जाती है। मतलब भोली सी लड़की तो है ही यार वो। बट दूसरी तरफ जो सारा होती है वो रूडी को कुछ अजीब तरीके से देख रही होती है और रूडी बस उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ सेल्फी भी रूडी से पूछ ही लेती है कि तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते हो ना, तो तुम्हें एटलीस्ट उससे बात तो करनी ही चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर जो प्रिंसेस एरियल होती है वो अचानक से बोलती है कि रास्ते में आते समय उन्होंने एक येलो फ्रूट खा लिया था और अब उन्हें और खाने का मन हो रहा है, तो क्या उनके लिए कोई लेके आ सकता है? जो कि सारा ही बचती है। तो वो कहती है चलो ठीक है मैं लेके आती हूँ। बट प्रिंसेस एरियल कहती है कि यार मैं तुम्हें अकेले तो नहीं जाने दे सकती फॉरेस्ट के अंदर। तो यहाँ पर वो सेल्फी और रूडी को सारा के साथ जाने के लिए बोलती है। जो कि रूडी भी समझ पा रहा होता है कि ये प्रिंसेस एरियल सेटिंग कर रही है और सेल्फी भी यहाँ पर बहाना मार के बोल देती है कि रूडी अकेला ही जा सकता है यार, मैं आप ही के पास रहूंगी। रूडी भी सोचता है कि यार लगता है वो भाग तो सकता नहीं है इस चीज से, तो तैयार हो जाता है सारा के साथ जाने के लिए। जहाँ पे रूडी सारा से बात करने की कोशिश करता है, उसकी पुरानी पार्टी के बारे में पूछता है और पूछता है कैसे सुजानिया और तिमोथी ने शादी कर ली है और एडवेंचरिंग को उन्होंने छोड़ दिया है और पैट्रिक भी वापस जा चुका है असुरा किंगडम की तरफ सोल्जर बनने के लिए। तो आगे बताओ तुम और क्या करना चाहती हो? सारा बताती है कि वो बस एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन करती रहती है और इस वाली पार्टी के साथ वो तब से है जब उसने रैंक ए हिट किया था। रूडी भी कहता है कि उसने ऐसी कोई पार्टी नहीं देखी जो कि ऑल वुमेन पार्टी हो, जो कि शायद लो रैंक पे कॉमन हो सकता है और सी रैंक के ऊपर लोग देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि लोगों को वही जेंडर बाइसनेस है। तो सारा ने ऐसी ही पहली पार्टी ज्वाइन की जिसमें सभी लड़कियां थी। अब इस बातचीत के दौरान ये लोग पहुंच चुके होते हैं उस जगह पे जहाँ फ्रूट होता है। फ्रूट भी ये लोग तोड़ ही रहे होते हैं बट इनकी बातचीत यहाँ पे चल रही होती है। जब सारा ये भी बताती है कि जो हमारी पार्टी है जिसके अंदर सभी वुमेन्स है उसका भी अपना एक एडवांटेज है और हमें ऐसी चीज के लिए हायर कर लिया जाता है जहाँ पे प्रिंसेस को गार्ड करना होता है क्योंकि वो हमें या हमारी पार्टी को इस चीज के लिए परफेक्ट समझते हैं। तो सारा के लिए थोड़ा सा लेस स्ट्रेसफुल होता है, चीजों के बारे में ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है। देखो सारा जो है यहाँ पे रूडी से पूछती है कि उसका क्या चल रहा है। वैसे सारा को ये तो पता होता है कि रूडी ने शादी कर ली है, उसके बच्ची है एंड वो अपनी 2 वाइफ के साथ खुशी खुशी रह रहा है, जिसके लिए रूडी पता नहीं क्यों सॉरी बोलता है। तो सारा यहाँ पे चिल्ला पड़ती है उसके ऊपर कि मैं तो उसे माफी मांगने वाले नहीं आई हूँ और सारा डांट कर आगे बढ़ जाती है। वैसे इन लोगों ने फ्रूट तोड़ लिया होता है, वापस लौट रहे होते हैं ये लोग। सारा जाके एक जगह पे बैठ जाती है दुखी होकर शायद, जहाँ पर रूडी तो कहता है कि मुझे पता है तुम्हें मेरी माफी नहीं चाहिए लेकिन मैं माफी तो मांगूंगा क्योंकि हम लोग जब अलग हुए थे तो ऐसा कुछ खास नतीजे के साथ नहीं हुए थे, तो इसलिए जब तुम अचानक से दिखी मुझे तो मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कहूँ तुमसे, लेकिन फिर भी मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए था तुम्हें, तो इसलिए मुझे माफ कर दो। बट सारा कहती है मुझे जो है इस चीज के लिए माफी तो नहीं चाहिए। जहाँ पे रूडी सारा के बगल में बैठने की बातें भी करता है तो सारा कहती है तुम्हारी दोनों वाइफ्स को बुरा नहीं लगेगा। जहाँ पे सारा को ये नहीं पता होता है कि कौन सी लड़की जो है वो रूडी की वाइफ है, तो गेस मार रही होती है क्योंकि सुजाने ने उसे बताया नहीं होता उसके बारे में, बस उसे सेल्फी का नाम पता होता है। मतलब रॉक्सी तो उसे पता है बट सेल्फी के बारे में उसे नहीं पता है कि सेल्फी कौन है। तो यहाँ पे रूडी बता देता है कि जो रॉक्सी है ब्लू हेयर वाली वो भी मेरी वाइफ है। और सारा कहती है अच्छा ये तो वही है ना जिसने तुम्हें मैजिक सिखाया था। जहाँ पे सारा कहती है कि तुम्हें पता है मुझे भी लगता है कि मुझे भी तुमसे कुछ माफी तो मांगनी ही चाहिए क्योंकि जब मैं अलग हुई तुमसे तो मुझे पता चला कि तुम बीमार थे उस टाइम पे, जिसके बाद मुझे लगा कि सिर्फ मुझे ही दुख हो रहा है या फिर मुझे ही चोट पहुंच रही है और उस चीज के लिए मैं तुम्हें ही ब्लेम करती रही। बट अभी मुझे रियलाइजेशन होता है इस चीज का कि मैंने ही तुम्हें बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई थी। तो इसलिए यहाँ पे सारा सॉरी बोलती है रूडी से, जहाँ पे रूडी भी बता देता है कि कैसे जो है बड़ी सारी चीजें थी उसकी बीमारी को लेकर, वो आयरिस के बारे में भी बताता है और कैसे रूडी जो है मूव ऑन होना चाहता था बट वो काम नहीं किया सारा के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ अच्छा नहीं था, तो इसलिए तुम मुझसे माफी तो बिल्कुल मत मांगो। जहाँ पे सारा कहती है यार तुम तो बड़े समझदार हो चुके हो पहले से, तुम्हारी टोन भी बदल चुकी है, अभी तुम मुझसे बड़े प्यार से बात कर रहे हो जो कि इससे पहले तुम कभी नहीं करते। जहाँ पे रूडी कहता तो है कि हाँ यार पिछले टाइम में मैं लोगों को अपने से दूरी रखना चाहता था ताकि मैं किसी को चोट ना पहुंचा दूं, मैं इसी डर में रहता था, लेकिन अब रूडी के पास कॉन्फिडेंस है। यहाँ पर रूडी ये भी बताता है कैसे जो सेल्फी है उसने उसके सिकनेस को या फिर उसकी बीमारी को ठीक किया और सेल्फी ने उसके लिए कितना कुछ किया वो भी यहाँ पर रूडी बताता है, जिसको लेकर सारा बड़ी खुश होती है और बोलती भी है कि लेकिन तुमने फिर से शादी क्यों कर ली जब वो लड़की इतनी अच्छी थी, उसने इतना कुछ कर दिया उसने तुम्हारे लिए। जब रूडी बोलता है रॉक्सी ने भी मेरे लिए सेम ही काम किया है, उस टाइम पे जब मैंने अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज खो दिया था, मेरे लिए सब कुछ पॉइंटलेस हो चुका था, तब उसने मुझे बचाया, उसने मेरी जान बचाई। जहाँ सारा समझ जाती है और कहती है ये चीज तो मैं नहीं कर पाती, चाहे मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में पता ही क्यों ना होता, और शायद इसीलिए मैं तुम्हें अपने लिए प्यार में नहीं गिरा पाई। जो कि रूडी भी समझता है कि हाँ यार ये लड़की पते की बात तो कर रही है, सेल्फी और रॉक्सी मुझसे अभी भी प्यार करते हैं और मैं उनसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। क्योंकि वो सारा थोड़ी जोश में आती है, बहुत सारी वो बातें बता देती है कि कैसे जो है हमारे बीच अनबन हुई, मुझे भी सॉरी मांगना था लेकिन तुम्हें भी नहीं मांगना था, तो मुझे भी नहीं मांगना था, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं तो तुम मुझे अपने पुराने दोस्त की तरह ट्रीट कर सकते हो। जिसके रूडी कहता है हाँ वो चीज तो मैं समझ गया। हम लोग इस एडवेंचर पे आगे बढ़ते हैं, बीस्ट मिल रहे होते हैं और ये लोग उनसे लड़े जा रहे होते हैं और इन लोग का तालमेल बहुत अच्छा खासा हो चुका होता है। ये लोग मैजिक क्रिएचर से भी मिल रहे होते हैं जिससे जो है रूडी और सारा मिलकर लड़ाई कर रहे होते हैं एक अच्छे साथी की तरह, जो कि देख के एरियल और सेल्फी खुश तो होते हैं। फाइनली शायद इनका एडवेंचर खत्म होता है। प्रिंसेस ऑफ रोनाव जो है यहाँ पे एरियल को हाय हेलो बाय बोलती हैं और जो दूसरी मेज थी ना अमेज़न एस टीम के अंदर, वो तो रॉक्सी पे लिपटी गई होती है यार कि और मैजिक सीख लेती, मैं और मैजिक सीख लेती, और तो और वो रॉक्सी को अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोल देती है बट रॉक्सी मना कर
देती है कि उसके पास एक जॉब है टीचर की और एक हस्बैंड है प्यारा सा। जो सारा भी पहुंचती है रूडी के पास गुड बाय बोलने के लिए, और सारा यहाँ पे ये भी ज्ञान देती है कि तुम्हारी 2 वाइफ्स हैं, दोनों कभी कंपेयर मत करना। रूडी ये बात जो है ध्यान से समझता है एंड सारा यहाँ पे बाय बोल के निकल लेती है। जिसके बाद यहाँ पे सिल्फी, रूडी और रॉक्सी वापस आ रहे होते हैं। यहाँ पे सिल्फी पूछती है रूडी से, क्या तुम्हें उसे ऐसे ही जाने देना चाहिए था? तुम्हें तो लड़की पसंद थी ना? जब रूडी कहता नहीं मुझे पसंद तो नहीं थी, उस टाइम पर बस मैं कंफ्यूज था। जहाँ पर सिल्फी तो आगे बढ़ के पूछ ही लेती है रूडी से कि उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है। भाई ये क्या हो रहा है इस जगह की बीवियों में, क्या चल रहा है ये सब? और रॉक्सी भी जुड़ जाती है सिल्फी के साथ, मुझे भी बताओ कि तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है। रूडी कहता है सोच के बताता हूँ रुको। रूडी तो यही बोलता है कि उसे उन लड़कियों से स्पेशल फीलिंग होती है जो कि उसे बुरी मुसीबतों से बचाएं जब उसका बैड टाइम चल रहा हो। जिसका मतलब सिल्फी और रॉक्सी समझती है कि अच्छा तो हम लोग स्पेशल है। रूडी कहता है हाँ भाई तुम दोनों मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो, ऐसी स्पेशल लड़कियां जिन्होंने मुझे मेरे बुरे टाइम में बचाया, तो इसलिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है सिल्फी। अब मैं और बीवियां लेके नहीं आऊंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। बट सिल्फी बताती है कि अगर सच में तुम्हारे लिए कोई और ऐसा ही स्पेशल बन जाता है और वो तुमसे भी इतना ही प्यार करता है तो मुझे 2-3 बीवियों से कोई दिक्कत है नहीं। ये सिल्फी जो है अभी से ही इसको छूट दे रही है तीसरी बीवी के लिए, बताओ। और इस बंदे को तुरंत आयरिस की परछाई याद आती है, इतना हरामी है ये रूडी। जहाँ पर रूडी को तो यही लग रहा होता है कि आयरिस ने उसे डिच कर दिया है, बट रिचर्ड ने उसे बताया था कि वो गलतफहमी है रूडी की, तो पता नहीं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे अभी जो प्रॉमिस किया था रूडी ने, तुरंत अभी बोल देता है सिल्फी के मुंह पे कि ये भाई मुझे माफ कर देना, शायद मैं ये प्रॉमिस रख ना पाऊं। जिसके लिए सिल्फी तो मान जाती है और सिल्फी ये भी बोलती है कि लेकिन जब तुम अगर ऐसा करो तो उसको हमारे पास जरूर लेके आना, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम किसी से प्यार कर बैठो और तुमसे वापस प्यार ही ना करती हो। तो इसलिए ये चीज मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर तुम मेरे पीठ पीछे किसी से प्यार करते हो और तुम्हारा बच्चा भी हो जाता है फिर भी तुम ध्यान रखोगे। रूडी तो घबरा ही जाता है यार, और सिल्फी ये तक बोल देती है अब तो मैं वेट कर रही हूँ कि अगली लड़की मैं कब देखूंगी जिसको तुम घर लेके आओगे। यहाँ से सीन चेंज होता है, हम लोग पहुंचते हैं आयरिस के पास। ओ फाइनली आयरिस इज बैक भाई, जो कि सॉर्ड गॉड के साथ बैठी होती है, बगल में उसकी नीना होती है। जहाँ पे सॉर्ड गॉड बताते हैं कि भाई तुम लोग की जो टेक्निक है वो अब सॉर्ड सेंट से बढ़ चुकी है, उसके आगे जा चुकी है। तो गिलेन के बाद वो जो है एक नया सॉर्ड किंग चुनना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल है, जो ब्लेड ऑफ लाइट है वो सॉर्ड गॉड की अल्टीमेट टेक्निक है और हम उनको रैंक करते हैं जो भी उन्हें सीखते हैं, मतलब जो उनको सीखते हैं उनको हमें रैंकिंग देनी पड़ती है, सॉर्ड सेंट, सॉर्ड किंग, सॉर्ड एम्पायर और उसके बाद आता है सॉर्ड गॉड। जहाँ पे सॉर्ड गॉड गिनो से पूछते हैं कि क्या लगता है इन सब में क्या अलग है या फिर इनको क्या अलग करता है। जहाँ पे गिनो तो बोलता है शायद कोई टेक्निक, फुटवर्क, फिजिकल स्ट्रेंथ या फिर कुछ और, जिसको सुन के सॉर्ड गॉड तो डांट देता है गिनो को। तो इसलिए यहाँ पे सॉर्ड गॉड जो है नीना से आंसर पूछते हैं इस चीज का। नीना बताती है ये डिजायर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सॉर्ड गॉड को पता होता है कि नीना थोड़ा लड़कों में इंटरेस्ट दिखा रही है और तो और उसने डिजायर वाली बात भी की है। तो सॉर्ड गॉड पूछ ही लेते हैं, अच्छा ये बताओ अगर तुम्हें चूज करना पड़े कि तुम गिनो से शादी करो या फिर सॉर्ड किंग बनो तो तुम क्या चूज करोगी? जिसमें नीना कहती है कि वो सॉर्ड किंग बनना चूज करेगी। ये सुनकर सॉर्ड गॉड तो सरप्राइज होते हैं और पूछते हैं अपनी आयरिस से कि वो क्या चाहती है इस चीज का आंसर। इस चीज का आंसर आयरिस रिजॉल्व बताती है। सॉर्ड गॉड बोलता है मुझे तो नहीं लगता, बट आयरिस फिर भी इस चीज को रिजॉल्व का आंसर ही दे रही होती है, जिसकी वजह से सॉर्ड गॉड समझते हैं कि आयरिस को सॉर्ड किंग बनना है या नहीं बनना है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहती? आयरिस बोलती है कि हाँ मैं बनना चाहती हूँ, लेकिन उस चीज से क्या मैटर करता है कि लोग मुझे क्या बुलाते हैं। इस चीज के ऊपर अपना सॉर्ड गॉड तो मुस्कुराता है और आयरिस और नीना को बोलता है और बोलता है कि तुम दोनों से जो भी जीतेगा उसको मैं सॉर्ड किंग बना दूंगा। फाइनली यहाँ पे आयरिस और नीना की फाइट चालू होती है और नीना आज जीतने की बातें करती है, बट आयरिस आज शांत होती है, रूडियस का नाम जपती है और तैयार होती है। और अगले ही झटके में जब नीना उस पर अटैक करती है वो नीना की पसलियां तोड़ देती है। भाई सॉर्ड गॉड यहाँ पे अपनी बेटी को बोलते हैं कि चलो ठीक है अभी तुम्हारे पास चांस है ग्रो होने का, मजबूत होने का, तो वर्क करो अपने ऊपर। एंड वो आयरिस को शाबाशी देता है एंड उसको जो है सॉर्ड किंग का टाइटल भी देता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। वाह जी वाह, मैंने सोचा नहीं था भाई ये एपिसोड ऐसे खत्म होगा। आयरिस को सॉर्ड किंग का टाइटल मिल चुका है। एपिक है भाई, एपिक है। एक बढ़िया गैंग बन रही है ऑस्ट्रेड को हराने के लिए, जो कि मुझे मजा ही आएगी। बाकी तुम लोग बताना तुम लोग को एपिसोड कैसा लगा। एंड हाँ, जो मुशोको तेंसेई के रियल फैंस है सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके बताओ यार तुम लोग को कितना पसंद आ रहा है। बाकी मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।